तो इमेज देखो ये वाली है ना, मतलब बहुत लंबे समय तक मैंने इस बात को एंटरटेन किया है कि ऐसे एप से ह्यूमन का होना बेहतर है, मतलब इवॉल्व करना बहुत बढ़िया है। और बंदर से इंसान बन जाना, वाओ। और उस उस सारे लंबे प्रोसेस से गुजर करके ह्यूमन बनना इज़ वेरी बहुत बढ़िया बात है। होगा नहीं होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बढ़िया बात है कि नहीं है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तो आ गया भाई, हम लोग समझदार हो गए हैं शायद, है ना। पर सरवाइव करेंगे क्या उन सारी होमो स्पीशीज से ज़्यादा जो सरवाइव करके जा चुकी हैं? आई डोंट थिंक सो। एग्जॉस्ट भी, मतलब ठीक है। तो ये हो गया, एक ये बात है कि भाई हम लोग बेहतर की तरफ आए हैं, एक आइडिया ये हो गया। दूसरा आइडिया ये था कि नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जैसे ही मैं वर्ड बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई नेचर में है, चाहे नेचर सेलेक्ट कर रहा है ना। ऐसा साउंड लगता है, मुझे तो ऐसा लगता था। ठीक है, तो ऐसा साउंड लगता है कि नेचर सेलेक्ट कर रहा है, और दूसरा ये ह्यूमन का बेहतर होना। ठीक है, तो ये दोनों ही मेरा मिथ बस्ट हो गया। पहली बात, नेचर में ऐसे कोई पर बैठा नहीं हुआ है जो भाई तुमको सेलेक्ट कर रहा है और बढ़िया चीज़ों को भेज रहा है कि अच्छा भाई ये स्ट्रांग है, उस पे आता हूँ मैं, ये बढ़िया है ये इसको आगे भेज दो, ये खराब है इसको हटा दो। और ऐसे करके तो ऐसा हो नहीं रहा है ना। तो फिर मतलब फिर हो क्या रहा है? तो हो ये रहा है कि भाई नेचर में ह्यूमंस इसलिए सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि वो सरवाइव कर पाए हैं, है ना। बाकी अदर स्पीशीज से ऐसे समझो कि एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड चल रहा है, ठीक है। और सारी स्पीशीज compete कर रही हैं रिसोर्सेज के लिए, और रिसोर्सेज मिलने पर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में जो भी स्पीशीज को काम करता हुआ दिखता है उस पर वो डबल डाउन कर देता है कि एक्सपेरिमेंट किया, जो भी चीज़ चली उस पर डबल डाउन। तो मतलब 10 चीज़ें तुम ट्राई करो, जो चल रही है उस पर तुम उसमें आगे बढ़ जाओ। तो ऐसा है। तो नेचुरल एक्सपेरिमेंट में यही चल रहा है कि भाई 10 चीज़ें एप्स ने ट्राई करी होंगी, उसमें से कोई एक काम कर गया तो उसने सरवाइव करने में ज़्यादा मदद कर दिया, उस व्यक्ति ने ज़्यादा रिप्रोड्यूस किया, एंड दस वी आर ह्यूमंस। भी उसी की देन है कि भाई उन लोगों ने ज़्यादा रिप्रोड्यूस किया और उन लोगों ने ज़्यादा सरवाइव किया, सरवाइव कर पाए अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के चलते। अभी तक तो कर ही पा रहे हैं, है ना। और compete कर पा रहे हैं बाकी स्पीशीज से, इस करके सरवाइव कर पा रहे हैं अभी तक। तो ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस कि भाई नेचर कैसे सेलेक्ट कर रहा है बाय एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड, बाय ट्राइंग सेवरल थिंग्स। और जो चीज़ काम कर रही है उस पर डबल डाउन करके जो भी स्पीशीज बच रही है, सर्वाइव कर रही है, compete कर रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है, वो आ रही है आगे, सीधी बात। और दूसरी बात ये थी कि भाई क्या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमें मिला है नेचर से वो बढ़िया है क्या? बढ़िया मतलब ह्यूमंस बेहतर है क्या जानवरों से? ह्यूमंस मेरे ख्याल से बेहतर है या नहीं है ये पता नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, पर मतलब सरवाइव कर पाए हैं भाई, सीधी सीधी बात है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी इसीलिए है क्योंकि उसने सरवाइव करने में मदद की है हम लोगों की। तुम्हारा नेचर जो है वो ना मोरालिटी देख रहा है ना इंटेलेक्ट देख रहा है, वो देख रहा है बस कि तुमने रिप्रोड्यूस किया, तुमने सरवाइव किया, तुमने compete किया, तुम आगे बढ़ जा रहे हो सरवाइव करके, बस बात ख़त्म। नेचर को तुम्हारे इंटेलेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, कोई मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है। और रिप्रोडक्शन की बात है तो वाई देर इज़ अ प्रेशर ऑन रिप्रोडक्शन, तो वो मैं बात कर चुका हूँ एक वीडियो में। तो ये है बात। तो ऐसे समझ लो एक एग्जांपल से कि अफ्रीका में काले लोगों का जिंदा बच पाना सर्वाइवेबिलिटी है, ना कि किसी का सेलेक्ट करना। सर्वाइवेबिलिटी ऐसे है कि वही लोग जिंदा बच पाए जिनका मेलेनिन प्रोड्यूस हुआ, वो लोग जिंदा ही नहीं बच पाए जिनका मेलेनिन प्रोड्यूस नहीं हुआ, और वो मारे गए। नेचर को जिराफ की लंबी गर्दन बढ़िया नहीं लगती है ना। वही जिराफ जिंदा बच पाए जिनकी लंबी गर्दन थी, सीधी बात ये है। नेचर स्ट्रॉन्ग को फेवर नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग जिंदा बच पाता है इसलिए वो रिप्रोड्यूस कर पाता है और इसलिए वो सरवाइव करता है। वीक ऐसा नहीं कर पाता है। नेचर वीक को भी उतना ही सपोर्ट करता है जितना स्ट्रॉन्ग को करता है, बस स्ट्रॉन्ग रिप्रोड्यूस कर पाता है और इसलिए वो ज़्यादा दिखता है। तो एक बात और ये थी कि भाई नेचर में अगर ऐसा
मतलब सोच रहे हैं हम लोग कि भाई नेचर में ह्यूमन सुपीरियर है, तो ऐसा कुछ है नहीं। नेचर में ह्यूमन सुपीरियर नहीं है। नेचर में ह्यूमन compete ज़्यादा कर पाया है बाकी स्पीशीज़ से, और रिसोर्सेज को होल्ड ज़्यादा कर पाया है बाकी स्पीशीज़ से। नेचर फेवर करता है बैक्टीरिया को भी रिसोर्सेज के लिए उतना लेने को, लेकिन वो बेचारा बैक्टीरिया compete नहीं कर पाता है ना। ये लेकिन वो एनिमल उतना compete नहीं कर पाता जितना नेचर ने किया। नेचर ने मार धाड़ मचा दिया, मार काट कर दिया, सारी स्पीशीज़ ख़त्म कर दी, और खुद उसने सारे रिसोर्सेज को होल्ड कर लिया, सारी सर्वाइवेबिलिटी पूरी अपने फेवर में ले ली है, पूरा इवोल्यूशन अपने फेवर में ले लिया, ऐसा दिखता है हमें। और मतलब ये है, मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर हमारा ये सोचना कि ह्यूमन सुपीरियर है बाकी स्पीशीज से, तो सर्वाइवेबिलिटी के बेसिस पर सीधा सीधा कि मैं सर्वाइव करने में ह्यूमन बहुत आगे है, कैसे ना कैसे करके वो बच जाता है। और पर क्या इससे ये मतलब क्या इससे ये पता चलता है कि भाई नेचर नेचर ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करने में ज़्यादा सपोर्ट करता है? नहीं। नेचर ह्यूमन को ज़्यादा सुपीरियर मानता है? नहीं। नेचर सबको उतना ही सुपीरियर मानता है जितना सब हैं, है ना। तो ऐसे है इवोल्यूशन का प्रोसेस। और बजाय दिस इमेज के कि ये शो करने के कि एप से ह्यूमन बनना हम लोग बने हैं, तो ये ह्यूमन का इवोल्यूशन है। मतलब आई डोंट थिंक देयर आर मैनी स्पीशीज मिसिंग, देयर आर मैनी इंटरेक्शंस मिसिंग। तो ठीक है, इस पे नहीं बोलता हूँ मैं। दो ही चीज़ बात थी मेरी, कि नेचुरल सिलेक्शन वाली, और दूसरी इंसान बेहतर है क्या जानवरों से। तो दोनों बात हो गया, बस यही था।